इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। क्यों भाई पाकिस्तानियों, क्या खेल चल रहा है तुम्हारा बांग्लादेश में? क्या लग रहा था तुम्हें कि तुम्हारी इस चुट्टई की खबर भारत को नहीं लगेगी? कौन से खेत की मूली उखाड़ने तुम्हारी आर्मी जो है वो बांग्लादेश पहुंची हुई है? पाकिस्तानियों को लगता है कि दुनिया में वही एक तीसमार खां है, लेकिन वो बार बार भूल जाते हैं कि भारत उनका डैडी है, बाप है। और बेटा कितना भी शातिर क्यों ना हो जाए, उसके बाप को उसकी एक एक रग के बारे में पता होता है। तो हुआ भी कुछ ऐसा ही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने 3 आर्मी ऑफिसर्स को सीक्रेट मिशन पर बांग्लादेश भेजा है, लेकिन इस सीक्रेट मिशन का पाकिस्तानी ऑफिसर्स के बांग्लादेश में लैंड होने के साथ ही भंडाफोड़ हो गया। भारत के नॉर्थ ईस्ट न्यूज ने पाकिस्तान के सीक्रेट मिशन का सारा कच्चा चिट्ठा जो है वो उधेड़ कर रख दिया है। चंदन नंदी की इस रिपोर्ट में पाकिस्तानी आर्मी के ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर्स बांग्लादेश के दौरे पर पहुंचे और उनकी एक एक डिटेल जो है वो भारत के पास है, वो सब छाप दी गई है। जब से मियां मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाकर चीफ एडवाइजर की कुर्सी पर बैठे हैं, तब से बांग्लादेश का पाकिस्तान से प्यार बहुत ज्यादा जाग उठा है। पिछले साल अगस्त में यूनुस ने सत्ता संभाली थी और उसी के बाद से बांग्लादेश को पाकिस्तान के नजदीक लाने का जो सिलसिला था वो शुरू कर दिया गया था। 15 साल से बंद पड़ी बातचीत शुरू हो गई, 50 साल से भी अधिक समय से बंद पड़ा डायरेक्ट ट्रेड शुरू हो गया। ये सब तो चलिए ठीक था, लेकिन भारत के लिए खतरे की घंटी तब बजी जब बांग्लादेश आर्मी के कई सीनियर ऑफिसर्स पहली बार पाकिस्तान गए। बांग्लादेश के आर्मी ऑफिसर्स का पाकिस्तान दौरा कोई गुपचुप तरीके से नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी गुपचुप तरीके से बांग्लादेश पहुंचने लगी। इस बार भी पाकिस्तानी आर्मी के 3 ब्रिगेडियर्स का बांग्लादेश का दौरा भी बहुत सीक्रेट रखा गया था, छुपा कर रखा गया था। पाकिस्तानी आर्मी के ये तीनों ब्रिगेडियर एमिरेट्स की फ्लाइट नंबर 586 से बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचे थे। यह फ्लाइट सुबह 10:30 बजे दुबई से चलती है और शाम 5:20 पर ढाका पहुंचती है। तो उस दिन ये तीनों पाकिस्तानी ब्रिगेडियर शाम 5:27 पर ढाका पहुंचे थे। इन तीनों की अगवानी के लिए बांग्लादेश आर्मी के ऑफिसर्स और ढाका में मौजूद पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स मौजूद थे। इन्हें एयरपोर्ट से सीधे ढाका के रेडिसन ब्लू होटल ले जाया गया। पाकिस्तान से बांग्लादेश पहुंचे इन तीनों आर्मी ऑफिसर्स के नाम हैं ब्रिगेडियर जनरल नदीम अहमद, ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद तलहा और ब्रिगेडियर जनरल सऊद अहमद राव। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ये तीनों पाकिस्तानी आर्मी के मेडिकल कोर से जुड़े हुए हैं। गजब की बात यह कि इन तीनों के पासपोर्ट हाल ही में बनाए गए। ब्रिगेडियर जनरल नदीम अहमद का पासपोर्ट 30 अप्रैल 2025 को इशू किया गया है। मोहम्मद तलहा का पासपोर्ट 26 मई को और नदीम अहमद का पासपोर्ट 29 मई को जारी किया गया। और इन तीनों पासपोर्ट पर यह इनकी पहली फॉरेन ट्रिप है, यानी ये पासपोर्ट खास तौर पर बांग्लादेश के मिशन के लिए बनाए गए हैं। अब बात यह कि पाकिस्तानी आर्मी के ब्रिगेडियर जनरल्स गुपचुप तरीके से बांग्लादेश क्यों आए? असल में शेख हसीना गवर्नमेंट के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश आर्मी चीफ के खिलाफ भी कू की साजिश की बातें सामने आ चुकी हैं और इसमें कोई शक नहीं कि इसमें आईएसआई का हाथ हो। बांग्लादेश आर्मी का एक धड़ा कट्टरपंथियों के साथ मिलकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वकारुज्जमा को हटाने की साजिश कर रहा है, अभी भी कर रहा है। वकार के मोहम्मद यूनुस की केयरटेकर गवर्नमेंट के साथ भी रिश्ते अच्छे नहीं है, ये हम सबको पता है। उन्होंने कई बार यूनुस की सरकार को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चेतावनी भी दी है। इसीलिए बांग्लादेश में उनके खिलाफ भी साजिश रची जा रही है, क्योंकि वो इनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा बने हुए। अब पाकिस्तान से आए इन 3 ब्रिगेडियर जनरल्स को भी बांग्लादेश की आर्मी नहीं बुलाया, लेकिन इस पर भी बांग्लादेश की आर्मी के भीतर घमासान मच गया है। एक गुट पाकिस्तानियों को बुलाने का विरोध कर रहा है। इन तीनों को कॉक्स बाजार के रामू आर्मी कैंटोनमेंट में ले जाया जा रहा है। यह कैंटोनमेंट बांग्लादेश की आर्मी की 10वीं जो इन्फेंट्री डिवीजन है, यह उसका हेडक्वार्टर है। कहा यह जा रहा है कि एक गुडविल विजिट थी, लेकिन बात केवल इतनी नहीं। किस बात का गुडविल? असल में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी
लगातार बांग्लादेश में अपनी दखल बढ़ा रही है। रामू कैंटोनमेंट कॉक्स बाजार में है। यह कंटेनमेंट अल्ट्रा सेंसिटिव मिलिट्री एरिया माना जाता है और यह म्यांमार के बहुत ज्यादा करीब है और कहा जाता है कि बांग्लादेश की आर्मी इसी कैंट के जरिए म्यांमार की जो अराकन आर्मी है, विद्रोहियों का जो गुट है, उसको लॉजिस्टिक और सप्लाई सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। लेकिन यहां म्यांमार के साथ साथ एक बड़ा फैक्टर भारत है। रामू कैंट से केवल 22 किलोमीटर की दूरी पर कॉक्स बाजार का एयरफोर्स बेस है। 2011 में प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने इसका उद्घाटन किया था और यहीं चीन की मदद से बनाया हुआ बांग्लादेश का सबमरीन बेस बीएनएस पेकुआ भी है और यह बंगाल की खाड़ी के किनारे है, जिसके दूसरी तरफ भारत है। तो इन पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स का रामू कैंट पहुंचना कोई संयोग नहीं हो सकता। इसी साल जनवरी में खबर आई थी कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के कई एजेंट्स ने भी बांग्लादेश का सीक्रेटली विजिट किया था और वो पाकिस्तानी एजेंट्स बांग्लादेश के उस हिस्से में भी गए थे जो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब था, कुछ किलोमीटर की दूरी पर था। इस पर भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी चिंता जताई थी। तो यह सब ऐसे नहीं हो रहा है। पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेश की आर्मी में अपनी घुसपैठ, अपना प्रभाव बढ़ा रही है और इसका असर भी नजर आ रहा है। बांग्लादेश चीन से तो हथियार खरीदता ही है, उसने पहली बार पाकिस्तान के तक्षशिला में अपने टैंक अपग्रेड कराने के लिए भी बातचीत की थी। असल में पाकिस्तान अब बांग्लादेश का इस्तेमाल करके भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। जो ओरिजिनल प्लान था मोहम्मद अली जिन्ना का कि पश्चिम में पाकिस्तान और इधर पूर्वी पाकिस्तान, उधर पश्चिमी पाकिस्तान, खैर तो चीन तो पाकिस्तान के साथ है ही, अगर बांग्लादेश भी इस खेमे में शामिल हो जाएगा तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन तीन तरफ से इसको घेरा जा सकता है और यह साजिश डिप्लोमेटिकली भी चल रही है। चीन पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलकर एक नया रीजनल ब्लॉक बनाने की तैयारी कर रहा है। यह सार्क जो है ना, सार्क उसके पैरेलल होगा, जिसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा सकता है। तो एक साथ चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के खिलाफ कई साजिशों पर काम कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश तो छोड़िए, चीन भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि वो खुलकर इसके बारे में बोल सके और बांग्लादेश ने तो बिना भारत के रिएक्शन के ही पलटी मार ली। यानी चीन और पाकिस्तान का खेल खराब हो गया। भारत के मिलिट्री घेराबंदी के पाकिस्तान के प्लान का भी वही हाल होने वाला है। बस भारत सही समय का इंतजार कर रहा है। फिर ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो ये नाजायज रिश्ते बन रहे हैं ना, अवैध संबंध, वो सब के सब धरे रह जाएंगे और मोहम्मद यूनुस के तोते उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और पूरा फैलाइए ताकि वेस्ट बंगाल के लोगों तक ये पूरी बात पहुंचे, बांग्लादेश के लोगों तक ये बात पहुंचे कि वो भी तो समझें कि यूनुस जी जो हैं नोबेल पीस प्राइज विनर, वो क्या कर रहे हैं बांग्लादेश में और बांग्लादेशियों के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। जिन दोस्तों ने डिफेंस डिटेक्टिव को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।